हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र के इस ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा कि नीट का जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है 7 फरवरी को। और आप सब नीट के फॉर्म के लिए अभी तक अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कैसे नीट के फॉर्म जो है वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करेंगे। मेरा नाम है सूरज प्रताप और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नीट शास्त्र के इस ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एग्जाम का लास्ट डेट कब है और फॉर्म का लास्ट डेट कब है, कितना हमको फीस भरना है, फीस यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फीस हम कितना फिल करेंगे, और हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख लेने हैं फॉर्म फिलिंग से पहले। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप लाइव फिल करके आपको दिखाऊंगा कैसे नीट का जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म हमें फिल करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या नीट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है neetnta.nic.in, ये है नीट का ऑफिशियल वेबसाइट जिसपे हम देख के फॉर्म फिल करने वाले हैं। इसी वेबसाइट के थ्रू हम नीट का फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिख चुका होगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरनेट टेस्ट, और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और ये हम कैसे इस पे जब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी इज लाइव, और यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख सकते हैं आपको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे दिख जाएगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी इज लाइव, और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो यहाँ पे क्लिक करके आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, मैं लॉगिन करके सब कुछ आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तब उसके पहले हम जान लेते हैं कि क्या हमारे लिए फॉर्म फीस लगने वाला है। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि बिना फॉर्म फीस के आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए है 1700 रुपये। 1700 रुपये अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो 1700 रुपये आपको फिल करने होंगे। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में है तो 1600 रुपये आपको फिल करने होंगे। और अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं तो आपको 1000 फॉर्म फीस लगेगा आपका। और अगर आप आउटसाइड इंडिया हैं तो आपके लिए 9500 रुपये फॉर्म फीस है। इसका आप लास्ट डेट देख सकते हैं कि 7 फरवरी जो है ये स्टार्ट हो चुका है और 7 मार्च तक इसका फॉर्म फिलिंग चलेगा। अप टू यहाँ पे देखेंगे तो 11:50 PM तक आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। 7 मार्च तक 11:50 PM तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि 7 मार्च जो है ये फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है। ये ध्यान में रखिएगा कि लास्ट डेट कब है, 7 मार्च। उसके पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। उसके लिए आपको इतना जो पैसा है ये आपके अकाउंट में होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई, जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आप करेंगे तो आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो दिखा रहा है 4 मई 2025, यानी कि 4 मई 2025 को एग्जाम होगा आपका। और ड्यूरेशन जो है ये 180 मिनट का होगा, यानी 3 घंटे का है, और 2 PM से 5 PM, यानी कि सारे डिटेल्स जो है यहाँ पे दे दिया गया है। और एडमिट कार्ड के लिए देखेंगे तो एडमिट कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको उस समय जो है लगभग 1 से 2 वीक पहले, जब फॉर्म एग्जाम डेट है 4 मई, तो 1 से 2 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड इसी वेबसाइट पे रिलीज कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो रिजल्ट का भी डेट दे दिया है कि रिजल्ट जो है वो 14 जून 2025 को आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी कि सारी चीज़ें जो हैं ये टेंटेटिव है, कोई फिक्स नहीं है कि 14 जून को ही आपका जो है ये रिजल्ट आएगा। हो सकता है थोड़ा डिले भी हो। ठीक है, ये टेंटेटिव डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, और कितना फॉर्म फीस है इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रखने हैं आपको फॉर्म फिल करने से पहले। मैंने आपको ये बताया, क्या बताया कि फीस के लिए बता दिया कि ये आपका फीस लगेगा, और क्या इंपॉर्टेंट डेट है ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। चलिए हम डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली, इसके ब्रोचर में आप देखेंगे तो स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी इन कलर विथ 80% फेस विदाउट मास्क विजिबल इंक्लूडिंग ईयर अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 80% से ज़्यादा आपका फेस दिखना चाहिए उस फोटो में, वो भी वाइट बैकग्राउंड में। ठीक है, और साइज़ क्या होनी चाहिए ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका 10 KB से लेके 200 KB के बीच में आपकी जो है स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की साइज होनी चाहिए। इसके अलावा पोस्ट कार्ड साइज आपके पास होना चाहिए, वो भी 10 KB से 200 KB के बीच में। फिर आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब इंप्रेशन जो है ये भी होना चाहिए 10 KB से 200 KB के बीच में। अब आप इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए स्कैन सिग्नेचर है, वो भी 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। यानी कि आप देखेंगे तो 10 KB से 200 KB के बीच में
फोटो सिग्नेचर, फोटो और थंब इम्प्रेशन और पोस्ट कार्ड साइज, ये चीज़ें जो हैं ये 200 KB तक का चाहिए, लेकिन सिग्नेचर जो है आपका वो मात्र 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद 10th का सर्टिफिकेट आप देख लेते हैं। 10th का सर्टिफिकेट भी चाहिए जो 50 KB से 300 KB के बीच में चाहिए, लेकिन ये PDF में चाहिए। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल अपलोडेड इमेज शुड बी इन PDF, JPG फॉर्मेट क्लियरली लेजेबल। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आपको ये सब दिखाऊंगा कि कैसे ये सब अपलोड करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आपको ये पता चल जाए कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स पहले से प्रिपेयर करके रखना है, ताकि आप जब फॉर्म फिल करने बैठें तो उस समय आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आप डायरेक्ट बस फॉर्म फिल करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा एक जगह रहेंगे तो आप इजीली फॉर्म अपना फिल कर पाएंगे, आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप एक जगह रखे रहेंगे तो। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ ढेर सारी, जैसे 10th के सर्टिफिकेट चाहिए, 10th के बाद इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ या परमानेंट एड्रेस प्रूफ चाहिए, भी 50 KB से 300 KB के बीच में। इसके बाद अगर आप फॉरेनर हैं, NRI हैं, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए जो 300 KB के बीच में चाहिए। PWD है अगर कैंडिडेट है तो उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए। और यहाँ पे बेसिक चीज़ जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट्स कोई है, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC, उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ लगेगा। यानी कि ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रख लेने हैं फॉर्म फिल करने से पहले। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कैसे फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो वेबसाइट है NEET UG रजिस्ट्रेशन 2025, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मैं एक दूसरा आपको ओपन करके क्रोम दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए NEET UG 2025 रजिस्ट्रेशन इज ऑनलाइन, और नेक्स्ट करेंगे इसके बाद से तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखेगा। रजिस्टर योर प्रोफाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट, स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। मतलब यहाँ पे स्टेप आपको बताया गया कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। इसके बाद अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है, मतलब आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, तो आपको इस पे लॉगिन करना है। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे आके लॉगिन करना है अपना आईडी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जब इस पे अगर आप नए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे इस तरीके के कुछ चीज़ें दिखेंगी, जहाँ पे आपको प्राइस और ये सारी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्राइस में दिखेंगी। आपको मैं ये लाइव भी दिखा देता हूँ एक बार के लिए। तो देखिए आपको लाइव जो है वो यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, NEET UG 2025 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा क्या, स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। यानी कि अगर आपको देखना है कि कैसे आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फी, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। ये 4 स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करके अपने फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिखेगा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट और रजिस्टर फॉर योर प्रोफाइल। ये दोनों ऑप्शन इसलिए है कि अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप इस लॉगिन के उस पे जाएंगे। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म और अपना पासवर्ड फिल करने के लिए ऑप्शन दिखेगा। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, आपको यहाँ पे दिखेगा कि आप रजिस्टर करिए, अपने प्रोफाइल को रजिस्ट्रेशन पहले करिए, और इसके बाद से आप अपना फिर दोबारा से सेकंड स्टेप पे जा सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्या दिखेगा यहाँ पे कि आपको ये फीस का स्ट्रक्चर दिखेगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कितना आपको फीस लगेगा। इसके नीचे आप देखेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। यहाँ पे भी आपको स्ट्रिक्टली सारी चीज़ें लिखी हुई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस फॉर्मेट में चाहिए, ये भी यहाँ लिखा हुआ है। देखेंगे तो हर चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि किस फॉर्मेट में चाहिए, कितने KB में चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और ये सब के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई कि आपको पासवर्ड जो है, पासवर्ड क्या बनाना है, 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग, और क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए। यानी कि आपको एक अपर केस मतलब कैपिटल लेटर चाहिए, उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, और उसमें कुछ कैरेक्टर्स भी आपको उसमें ऐड करने हैं, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, @, इसमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। सब मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको पासवर्ड रखने चाहिए, इस चीज़ें मैं आपको सब बताऊंगा अभी। इसके बाद आप क्या करेंगे, आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ सारी चीज़ें क्लिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देंगे। क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स अपना फिल करने के लिए ऑप्शन देगा, जिसमें आपको कैंडिडेट अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद यहाँ पे जेंडर, उसके बाद यहाँ पे इसका सेम मतलब
पर्सनल डिटेल्स को कंफर्म करने के लिए जो है यहाँ पे डिटेल मांग रहा है, ये आपको फिल करना होगा सेम टू सेम जो हमने यहाँ फिल किया है, ये चीज़ें यहाँ फिल करेंगे। फिर अपना एड्रेस यहाँ फिल करेंगे, ईमेल आईडी और ये सारी चीज़ें फिल करके फिर सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर आप कहीं और रेसिडेंस कर रहे हैं परमानेंट एड्रेस के अलावा तो आप उसका एड्रेस फिल करेंगे। मैं तो सजेस्ट आपको यही करूंगा कि आपका जो एड्रेस है परमानेंट एड्रेस वही सेम एज वो रखिए, मतलब प्रेजेंट एड्रेस जो है वो सेम एज परमानेंट एड्रेस रखिए, इससे कोई इशू नहीं होता है, ये आपके लिए एक स्टेप थोड़ा कम करता है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे बेसिक डिटेल्स जो है वो हमने फिल करके ऑलरेडी रखा है, जैसे नाम, पिता का नाम और ये सारी जो चीज़ें हैं आप देखेंगे तो नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और सेम एज अ कंफर्म पर्सनल डिटेल एज सेम एज एबव। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स को मैंने सेम एबव फिल किया है, इसके बाद से एड्रेस फिल किया है और एड्रेस को मैंने क्या किया, सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दिया है। जो प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम एज परमानेंट एड्रेस मैंने कर दिया है। ठीक है, इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, सेम ईमेल एड्रेस डालेंगे, मोबाइल नंबर अपना डालेंगे और एक्स्ट्रा अगर कोई इसके अलावा अल्टरनेट कोई फ़ोन नंबर है तो वो हम डालेंगे, फिर पासवर्ड और इसके बाद हम यहाँ पे कैप्चा डाल के और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अब पासवर्ड मैं आपको बता देता हूँ बेसिक्स में कि क्या क्या हमें पासवर्ड्स रखने चाहिए। ठीक है, पासवर्ड हमें क्या क्या रखने चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। तो पासवर्ड्स में हमें रखने चाहिए क्या, पासवर्ड में हमें क्या रखने चाहिए, सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर में ABCD यानी कि ये सारे अपर केसेस जो हैं ये हमें रखने हैं। ठीक है, अपने पासवर्ड में कुछ, इसके अलावा हम क्या रखेंगे, स्मॉल लेटर में CD कुछ भी रख, CBEG ये सब कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर में हुआ। फिर हम न्यूमेरिक वैल्यू रखेंगे, यानी 1 से लेके 9 के बीच में जो कोई वर्ड हम यूज़ करना चाहें ये न्यूमेरिक वैल्यू रखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू के बाद क्या रखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, @ हैज, डॉलर ऐसे करके जो है साइन, ये सब सिंबल्स हम जो है परसेंटेज, ये सब सिंबल्स हम रख सकते हैं। यानी कि ये हम 4 क्राइटेरिया के बिहार पे हम अपना पासवर्ड बनाएंगे। अगर इसके अलावा कोई एक चीज़ आप छोड़ते हैं तो आपका पासवर्ड नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, तो हमें ये 4 क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। ठीक, तो इस तरीके से हम देख के अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे और इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या पूछेगा, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू में बी सो प्रेजेंट। मतलब ये कि अगर आपको इसके बाद एक आपको ऑप्शन देगा कि अगर आपने कुछ गलत किया है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में तो आप क्या करेंगे, यहाँ से चेंज कर सकते हैं एडिट करके। ठीक है, एडिट करके आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप कुछ चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप फिर यहाँ से करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने पे आपको ये सारी चीज़ें फिर दोबारा दिखेंगी। यहाँ पे दिखेगा सबमिट एंड सेंड OTP, मतलब हमें अपने फ़ोन नंबर को सबमिट करके वेरीफाई करना होगा। और हम कैसे वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें जैसे ये सारे मेरा नाम, लिंग, पिता का नाम, पता, माता का नाम, ये सारे चेक बॉक्स को हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सबमिट एंड सेंड OTP पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, डू यू विश सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP। जैसे ही हम यस करेंगे, यस करते हमें क्या आएगा, हमें OTP आएगा। तो हमने OTP मेरे पास आया था तो मैं उस OTP को ये फिल कर दिया और उसके बाद क्या किया, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक किया मेरा कुछ ऐसा इंटरफेस जो है ये ओपन हो गया। जो ये जैसे ये इंटरफेस ओपन होगा तो आपका एक एप्लीकेशन ID जो है वो क्रिएट हो जाएगा, मतलब ये एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड, जिससे आप कभी भी लॉगिन करके दोबारा से फिर अपना जो आगे का स्टेप है फॉर्म फिलिंग करने का वो फिल कर सकते हैं। अभी हमने बेसिक फिलहाल फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन किया है, इसके बाद हम बाकी डिटेल्स को है वो हम फिल करेंगे। यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करने के बाद मैं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ। जो रजिस्ट्रेशन है अब रजिस्टर हो चुका है। ठीक है, रजिस्टर मतलब मैंने अपना पूरा एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो है जनरेट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट, इस वाले पे हम अपना आके लॉगिन कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के, और कैप्चा डाल के हम दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है रजिस्टर कैंडिडेट फिल कर सकते हैं। जो पीछे कुछ छूटे हों, जो छोड़े हों वो हम डेटा यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन नंबर हमारा जनरेट हो गया। अब यहाँ लिख रहा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से क्या आएगा, हमारा पुराना वही डिटेल्स आएगा कि आपका नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगा, उसके बाद आपका मेल फीमेल ये सारी चीज़ें फिल करना होगा। राष्ट्रीयता इंडियन, उत्तर प्रदेश। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी फिल करेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल फिल करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS, ठीक है, तो किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको क्रेडिट प्रमाण पत्र ID यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट ID नंबर देना होगा। डेट इसका देना होगा, कब आपका डेट जो है ये इशू हुआ था, और इसके अलावा आपको यहाँ पे देना होगा कि किसने इस चीज़ को जारी किया था। ये सारी चीज़ों को डेटा, यानी 3 चीज़ यहाँ पे आपको फिल करने होंगे। अगर आप
कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसीलिए आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो रखना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट के बिना आप अपना फॉर्म नहीं फिल कर सकते अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फिर जनरल कैटेगरी से फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, और अगर आपने जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कर दिया तो आप कैटेगरी का कोई भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, स्ट्रिक्टली मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट आप जैसे करेंगे, जैसे मान लिया हमने जनरल कैटेगरी से फिल कर दिया तो यहाँ पे हमें डिटेल फिल करने की नीड नहीं पड़ी। अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी, तो यहाँ पे यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो करिएगा। आप मधुमेह से हैं तो आप नो करिएगा, अगर आप मधुमेह आपको नहीं है तो आप नो करिएगा। निवास की जगह आप रूरल या अर्बन, यहाँ पूछेगा आपको कि आप शहर में रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं, तो आप जो जहाँ गांव में रहते हो या फिर शहर में उस हिसाब से आप टिक करिएगा। आपकी परिवार की वार्षिक आय यानी आपके पिताजी कितना अर्न करते हैं उसका वार्षिक आय क्या है वो आप फिल करेंगे यहाँ पे। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आप फिल करिएगा यस, अगर नहीं बिलोंग करते हैं तो नो फिल करिएगा। यहाँ पे लिखा है कि क्या आप नीट यूजी ड्रेस कोड, यानी कि जो नीट की गाइडलाइंस है कि आपको ये ड्रेस कोड पहन के जाना है, क्या आप उसको उसके अलावा कोई और ड्रेस पहन के जाना चाहते हैं, सिंपल में कोई भी कैजुअल ड्रेस पहन के जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं यस। अगर नीट यूजी ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहते हैं तो आप नो फिल करें। यानी कि अगर आप यहाँ देखिए क्या लिखा है, क्या आप नीट यूजी 2025 में ड्रेस कोड के विपरीत पोशाक पहनना चाहते हैं। अगर आप पोशाक पहनना चाहते हैं तो यस करिएगा, अगर आप नहीं पहनना चाहते हैं यानी ड्रेस कोड के अलावा ड्रेस कोड के साथ पहनना चाहते हैं तो यस, ठीक है। ये ध्यान रखिए, इस चीज़ को आप देखिए, इसमें कोई बिग ये वो डील नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है तैयारी का तरीका कि आपने कैसे तैयारी की थी, तो यहाँ पे लिखा है सेल्फ स्टडी, इसके अंदर इसके अलावा कि कोचिंग से कहीं किए हैं या फिर कुछ भी, तो सेल्फ स्टडी आप फिल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे कैप्चा फिल करिएगा, कैप्चा फिल करने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा कि आपको पहचान पत्र क्या देना चाहिए, तो यहाँ पहचान पत्र में आपको दिखेगा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी डिटेल्स आपको, ड्राइवर लाइसेंस, डीएल और पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें हैं। तो हर आदमी के पास मुझे लगता है अभी तक आधार कार्ड होगा, पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड, ये चीज़ें मिलना थोड़ा मुश्किल है, होना या मुश्किल है, ठीक है। लेकिन आधार कार्ड तो सबके पास होता है, इसलिए आधार कार्ड को आप टिक कर लीजिएगा और अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर, जैसे यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा वो फिल आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ आपको आधार नंबर अपना फिल करना है, कंफर्म आधार नंबर, और उसके बाद कैप्चा डाल के नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा अपार आईडी। क्या आप अपार आईडी से रजिस्टर्ड हैं, यस या नो। अगर आप यस अपार आईडी रजिस्टर किए हैं तो यस करिएगा, अगर नहीं किए हैं तो नो करिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप चाहते हैं कि अपार आईडी पे हम एक डिटेल वीडियो लेके आए कि अपार आईडी क्या है और कैसे हम इसको बनाते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मुझे अपार आईडी पे एक वीडियो चाहिए सर, मैं आपके लिए एक अपार आईडी पे डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, कि कैसे आपको अपार आईडी क्रिएट करना है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा कि रजिस्टर योर एग्जाम सेंटर एंड एग्जाम सेंटर डिटेल्स, ठीक है। यानी कि आपको कहाँ पे एग्जाम देना है, अपना एग्जाम सेंटर चूज करने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चूज करेंगे कि आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंग्लिश मीडियम में अगर आप चूज करना चाहते हैं तो आपको पेपर इंग्लिश में ही मिलेगा, हिंदी में नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम में यहाँ चूज करते हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल है उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश यहाँ चूज कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों सेट में पेपर आपको दिखे तो आप यहाँ पे हिंदी मीडियम चूज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिटी चूज करना है कि किस सिटी में आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि 3 सिटी आप चूज कर सकते हैं, और स्टेट भी, किस स्टेट के किस सिटी में। आप गोवा हुआ मत फिल कर दिए भाई कि मैं गोवा में एग्जाम देना चाहता हूँ, चाहे मैं जाता हूँ मनाली, इसी बहाने घूम लेंगे। पापा से बोलेंगे पापा मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, पापा बोलेंगे कहाँ, मनाली जा रहे हैं भाई। अब मनाली के लिए आप यहाँ पे मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको जो नियरेस्ट रहे वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो पैनिक करते हैं। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है वैसे वैसे अंदर से पैनिकनेस एक आती है कि भाई मेरा एग्जाम आ रहा है, थोड़ा बर्डन फील होता है, थोड़ा टेंशन फील होता है। तो आपके लिए जितना कम डिस्टेंस ट्रेवल करना रहेगा उतना ज़्यादा आपके लिए इजी होगा एग्जाम देना, उतना आप मानसिक नहीं थके रहेंगे, तो आप एग्जाम दे पाएंगे। हालांकि अगर आप तैयारी नहीं है अच्छे से तो आप गोवा जाइए घूमने, मनाली जाइए घूमने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, आपके पिता यहाँ क्या करते हैं, आपके पिता का ऑक्यूपेशन क्या है, तो वो आप फिल कर दीजिएगा। क्या आपके पिता कितने तक पढ़े हुआ आप डिटेल आप फिल कर दीजिए। इसके बाद फिर मदर का भी पूछा है यहाँ पे, मदर ने क्या कहाँ तक पढ़ाई की है और क्या मदर करती हैं, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करके आप सेव नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। सेव नेक्स्ट जैसे करेंगे, ठीक है, इसके बाद आएगा रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल। अब रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल में क्या है, यहाँ पे अपने जो क्वालिफिकेशंस हैं उस डिटेल्स को फिल करना है। चलिए मैं आपको ये लाइव अब दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे जो क्वालिफिकेशंस है ये लाइव कैसे मैं फिल करता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है अपने फॉर्म के साथ यहाँ पे रजिस्टर कर दिया है,
और यहाँ पे हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए कहाँ तक रजिस्टर्ड एग्जाम डिटेल्स तक फिल कर दिया है। अब इसके बाद मैं आपको लाइव ये दिखाऊंगा कि क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि हम डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करें, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको ये भी मैं बताऊंगा कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अच्छे से फिल करना है। ठीक है, आपको ये सबसे पहले बता दो कि ये वीडियो है वो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। अगर आप कहीं भी स्टेप बाय स्टेप में कहीं मिस्टेक करते हैं तो आपका हो सकता है कि आगे जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं नीट का, उसमें आप एलिजिबल ना हो पाए। अगर कहीं भी आप मिस्टेक करते हैं तो हो सकता है आपने क्वालिफाई कर लिया नीट एग्जाम को, अच्छे मार्क्स लाए, और आपने फॉर्म में ही गलती कर दी थी तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ एकदम ध्यान से आप इसको भरिएगा। ठीक है, अब रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, इसको हम फिल करते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, और जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे आ जाएगा कि आपने कब अपना पास किया था, ये सारी चीज़ें हैं। ये सब मैं आपको यहाँ पे लाइव फिल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, पास्ट, ठीक है, और हमने कब पास किया था, ये सारी चीज़ें हम यहाँ फिल कर देंगे। 10th इक्विवेलेंट, स्कूल का स्थान यहाँ पे है कि रूरल अर्बन, अगर आपने गांव से पढ़ा है तो गांव से, और अगर शहर से पढ़ा है तो शहर से। मान लीजिए मैंने अर्बन में पढ़ाई की तो अर्बन में किया। स्कूल कॉलेज का प्रकार, ये मैं आपको इसलिए लाइव यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कई सारे ड्रॉप डाउन्स हैं जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट स्कूल से आपने पढ़ाई किया तो गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट अनएडेड से किया तो प्राइवेट अनएडेड, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से किया तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग से किया है तो फिर ये सारी चीज़ें आपको चेक बॉक्स आएगा। और अगर आपने अदर से किया, जेएनवी से किया, केवी से किया है, तो आप इस हिसाब से अपना फिल करेंगे। मान लीजिए मैंने अदर से किया तो मैंने यहाँ पे अदर क्लिक कर दिया। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके ये डाल सकता था, लेकिन मैं सोचा ये लाइव आपको दिखाऊं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। योग्यता परीक्षा का राज्य, मैंने उत्तर प्रदेश से पढ़ाई की अपनी, तो उत्तर प्रदेश मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसका परीक्षा यहाँ पे क्या लिखा है, योग्यता परीक्षा क्वालिफिकेशन एग्जाम डिटेल, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए मैंने क्या है गोरखपुर से, तो गोरखपुर मैंने यहाँ फिल कर दिया। स्कूल बोर्ड सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद परीक्षा का मोड, 10th में क्या होता है सीजीपीए, मेरे समय पे तो सीजीपीए था भाई, तो सीजीपीए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट 10 सीजीपीए ऑफ 10, तो ये मैंने क्या किया 8.8 किया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। रोल नंबर क्या है, रोल नंबर अपना फिल कर दीजिए। ठीक है, रोल नंबर मैंने फिल कर दिया। ठीक है, इसके बाद स्कूल कॉलेज का नाम और पता, स्कूल कॉलेज का नाम अगर पता आपको चाहिए तो आप अपना स्कूल कॉलेज का नाम फिल कर दीजिए। ठीक है, स्कूल का एड्रेस आप फिल कर दीजिए, फिल कर दीजिए। ठीक है, फिर आप 12th का ऐसे 12th का डिटेल सेम फिल करना है, 12th आपने कब पास आउट किया था, ये सारी चीज़ें आप फिल कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है वो सेलेक्ट करना है कि इसमें कौन कौन से आपके कोड है, 02, 03, 04, 05, 06, 07। मुझे 01 यहाँ पे नहीं दिख रहा है। 01 इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने 2017 सेलेक्ट किया है। 01 सिर्फ उन सभी बच्चों के लिए जो अभी 12th में अपीयर्ड है, 12th में बच्चे हैं वो अपना एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए है। जैसे यहाँ पे मैं आपको पेपर कोड दिखा देता हूँ। 01 किसके लिए, ए कैंडिडेट हु इज अपियरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन दैट इज क्लास 12th इन 2025, यानी 2025 में वो लोग क्लास 12th पास आउट करने वाले हैं। ये उन सभी बच्चों के लिए है जिनका अभी रिजल्ट जो है वो अवेटेड है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है वो कोड 2 फिल कर सकते हैं, यानी क्लास 12th पास आउट हो चुके हैं और वो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कोड 2 अपना यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोड 3 जो है ये आप सभी के लिए नहीं है, कोड 3 आपको यहाँ पे नहीं देखना है। ये इसके बाद कोड 4 है। कोड 4 में अगर आप क्या कोड 4 कौन सा फिल कर सकते हैं, अगर आप BAMS, BHMS या फिर BSc नर्सिंग जैसे अगर उसमें कोर्स परस्यू कर चुके हैं ऑलरेडी 12th के बाद, तो आप कोड 4 फिल करेंगे। कोड 5 उन सभी बच्चों के लिए जो BSc कोर्स को परस्यू कर रहे हैं, BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में है या फिर थर्ड ईयर में है, तो उसके लिए कोड 5 है। और कोड 6 उन सभी बच्चों के लिए है जो BSc पास कर चुके हैं, जिनका BSc का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, वो कोड 6 के लिए फिल करेंगे। और इसके अलावा कोड 7 जो है वो NRI वाले बच्चों के लिए, जो NRI बच्चे हैं उनके लिए कोड 7 है। तो यहाँ पे आपको कोड पता चलेगा कि हमें कौन सा कोड फिल करना है। ठीक है, अगर आप 2017 या फिर 2000 जो सबसे लेटेस्ट अभी है यहाँ पे 2025, अगर आप इसमें हैं तो आप कोड 1 सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो इसके अलावा कोई और चीज़ है तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा आप किस कोड में फॉल करते हैं। कोड के लिए अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपके लिए कोड कौन सा सेलेक्ट करें उस पर मैं स्पेसिफिक वीडियो एक लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ क्या, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कोड 6। ठीक है, कोड 6 मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप यहाँ पे स्कूल जो 12th है वो आप कहाँ से किए हैं वो आप फिल कर लीजिए। स्कूल कॉलेज का प्रकार अदर्स कर लीजिए। ठीक है, क्या आपको कहाँ से आपने पढ़ाई की है वो आप फिल कर लेंगे यहाँ से। ठीक है,
कहाँ से आपने पढ़ाई की, किस स्टेट से, तो यहाँ पे आप फिल करेंगे। और यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट भी पूछा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने पढ़ाई की है, वो हमने फिल कर लिया। फिर आपका बोर्ड पूछ रहा है किस बोर्ड से आपने है, तो आप जिस बोर्ड से होंगे उस बोर्ड से आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप रोल नंबर फिल कर लेंगे अपना कि आपका क्या रोल नंबर था। फिर परिणाम मोड यहाँ पे लिखा हुआ है कि परसेंटेज में था, सीजीपीए में था, अदर्स में था, तो परसेंटेज यहाँ पे लिख लीजिए। फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने आते हैं, 500, टोटल मार्क्स 500। उसके बाद टोटल मार्क्स में आपको कितने मार्क्स अटेंड किए वो आप लिख लीजिए। फिर आपको ऑटोमेटिक यहाँ परसेंटेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। रोल नंबर आपका क्या है वो आप रोल नंबर यूज कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अब अतिरिक्त जानकारी में यहाँ पे रजिस्टर एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे लिखा है कि क्या आप जुड़वा हैं, दोनों नीट यूजी 2025 के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो अगर आप जुड़वा भाई बहन है अगर, और दोनों बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं आवेदन, तो यस या नो कर देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए है नो, नो करेंगे। क्या आपने कभी नीट परीक्षा में उपस्थित हुआ है, तो यस कर दीजिए अगर आपने उपस्थित हुआ है तो। और यहाँ पे अपना जो है प्रीवियस अटेम्प्ट जो है नीट यूजली के प्रीवियस अटेम्प्ट की यहाँ पे संख्या लिख देंगे, 2 अगर अटेम्प्ट किया 2। जन्म स्थान आपका कहाँ पे है वो आप यूज कर लेंगे, ठीक है, इंडिया। और राज्य जो आपका है वो राज्य अपना फिल कर दीजिए, स्थान अपना फिल कर दीजिए कि आप जन्म कहाँ पे लिए हैं। और हम फिल करेंगे क्या, यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे, क्या कैप्चा फिल कर देंगे, ठीक है। सारी डिटेल्स एग्जैक्ट जो है वही फिल करेंगे, कोई गलतियाँ नहीं, ठीक है। फिर सेव नेक्स्ट करके यस कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ एडिशनल फिल कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, माता पिता या अभिभावक का आपातकालीन नंबर, इमरजेंसी नंबर आपका यहाँ पे पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे अपना फिल कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया हमने फिल कर दिया, ठीक है। 91 आ गया कोड। आपका जो फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर हम फिल करेंगे, जो भी फ़ोन नंबर हो, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा अपने पेरेंट्स का जो फ़ोन नंबर है वो फिल करने के लिए और ईमेल आईडी अपने पेरेंट्स का डालने के लिए। जैसे आप डालेंगे उसके बाद आपको ओटीपी मांगेगा, तो आप ये जो ओटीपी है ये आप फिल कर देंगे, जो आपके फ़ोन पे जाएगा और ईमेल आईडी पे जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, वेरीफाई नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। वेरीफाई नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको सारी चीज़ें अपने हमने 8 स्टेप्स को अभी तक कंप्लीट कर लिया है। अब 8 स्टेप्स के बाद आपको क्या क्या ऑप्शन है यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको 8 चीज़ें फिल करनी है। 8 चीज़ें में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। पासपोर्ट आकार के बिना फोटो, मतलब बिना मास्क के 80% चेहरे से, मतलब यहाँ पे आपको फोटो फिल करना है जेपीजी फॉर्मेट में, सिग्नेचर और बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों के अंगूठों के निशान, मतलब राइट एंड लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन एक ही पेज पे होना चाहिए, वो आपको फिल करना है, अपलोड करना है। फिर सिग्नेचर है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो है, ये भी पीएनजी में अपलोड करना है, या जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में, पीएनजी में नहीं, जेपीईजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में। और इसके बाद 10th का मार्कशीट जो है ये फिल करना है, 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है यहाँ पे। फिर वर्तमान और पता और अस्थायी पता का प्रमाण दस्तावेज, वर्तमान और अस्थायी पता के दस्तावेज में आप क्या कर सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। निवास प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो आप आधार कार्ड का भी फोटो अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि उस पर भी एड्रेस लिखा रहता है, ठीक है। बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10 के लिए सीजीपीए रूपांतरण समतुल्य प्रमाण पत्र, ये जो है ये आपको, अगर 10th का सीजीपीए है आपका, 10th का जो सर्टिफिकेट होता है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ सर्टिफिकेट। इसमें आपको सिर्फ यही चीज़ कर देंगे, जो आपको कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे कि सीजीपीए रूपांतरण क्या है, ठीक है। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। कंफ्यूज नहीं होने के अलावा आपको यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी जो इसी पेज पे लिखा रहता है, इसके जो अपोजिट साइड का जो पेज है, जैसे ये लिखा हुआ है यहीं पे, यहाँ पे ये जो है यहीं पे रूपांतरण का चीज़ लिखा हुआ कि आपको कैसे रूपांतरण करना है इसी पेज पे। इसके पीछे वाले पेज पे भी लिखा रहता है, इसका पीछे वाला पेज आप देखेंगे जो 10th का सर्टिफिकेट है, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि क्या है, वही सेम चीज़ आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोडेशन के बारे में कि हम डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करेंगे। तो हमने जब सारे स्टेप्स को यहाँ पे रजिस्टर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसके बाद अब क्या स्टेप है हमारा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में हमें 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसमें सबसे पहला ध्यान देना है कि आपका जो फाइल नेम होना चाहिए वो आपका जो नाम है उसका फर्स्ट 2 लेटर, उसके बाद अंडरस्कोर, फिर फोटो, ये जो है नाम, ये आपका ये फोटो का नाम होना चाहिए, ऐसे फिंगरप्रिंट का नाम होना चाहिए, और सिग्नेचर, पोस्ट कार्ड और क्लास मार्कशीट, यानी ये सारी चीज़ें इसी के नाम रीनेम के हिसाब से होना चाहिए। आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे फोटोज़ का जो है SU_ फोटो, SU_ फिंगरप्रिंट, ये सारी चीज़ें मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रख ली है, जिसको हम अपलोड करेंगे तो ईजिली अपलोड हो जाएगा।
और एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है कि फाइल साइज जो होगी वो फाइल साइज आपकी क्या होगी, फाइल साइज यानी 10 से 200 केबी के बीच में मिनिमम आपकी फाइल साइज होनी चाहिए। और इसके अलावा आपका जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखेंगे 10th का मार्कशीट, मतलब 5 से लेके आपका जो 8 तक है सब पीडीएफ में अपलोड करना है। ठीक है, 10वीं का सर्टिफिकेट, वर्तमान पता, ये सब चीज़ें जो है ये पीडीएफ में अपलोड करना है। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं ये आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे एसयू फोटो जो मैंने इसी हिसाब से नाम रीनेम किया है और मैं इसको क्या करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, अपलोड जैसे करूँगा ये क्या है, अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। मिस्टेक क्या किया है, रीनेम करने में, जो फाइल रीनेम है यहाँ पे एक स्पेस दे दिया है, इसीलिए ये फोटो अपलोड नहीं हुआ। ठीक है, अभी ये जो हमने फाइल को हमने एक हटा दिया जो स्पेस था और हम इसको दोबारा से अपलोड करेंगे। देखिए अब मैं इसको दोबारा से अपलोड करूँगा तो ये जो हमारा फाइल है ये हमारा फाइल अपडेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने अपडेट किया, अब इमेज फाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। इसी तरीके से आपको क्या करना है, बाएं और दाएं हाथ का जो इम्प्रेशन है वो चीज़ें आपको करनी। देखिए मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे देखेंगे फिंगरप्रिंट राइट और लेफ्ट साइड का, इसको मैंने बना के रखा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे फोटोज, पोस्ट कार्ड, सिग्नेचर को भी मैंने यहाँ पे रखा है। तो सारी चीज़ों को मैंने रीनेम करके और इस चीज़ को मैंने यहाँ रखा है तो हम अपलोड कर सकते हैं। मैंने एक फोटो अपलोड करके दिखाया, इसी के तरीके से मैं आपको एक पीडीएफ अपलोड करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे पीडीएफ में क्या पूछा है, क्या 10th का सर्टिफिकेट पूछा है। तो 10th का जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो आपको सर्टिफिकेट, मैंने यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी पीडीएफ बना के रखा है तो मैं यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट ऐसे अपलोड कर दूंगा। हालांकि ये पीडीएफ इसी जो सीबीएसई बोर्ड का होता है वो 10th का रिजल्ट और सर्टिफिकेट दोनों सेम होता है तो आपको सेम ही अपलोड करना होगा। इस तरीके से आपको एड्रेस प्रूफ और सीजीपीए रूपांतरण, ये क्या है, ये जो आपका जो 12th बोर्ड का, ये 10th का सीबीएसई बोर्ड का, इसके अपोजिट में सीजीपीए रूपांतरण का भी रहता है कि कैसे सीजीपीए में चेंज करते हैं, वो वाला फोटो आप अपलोड कर दीजिएगा स्कैन करके। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, अगर आपको ये साइज, ये रीनेम कैसे, ये नाम चेंज करना है, फाइल का ये साइज कैसे हमको रखना है और कैसे हम इसको जेपीजी में रखेंगे, कैसे पीडीएफ में रखेंगे, कैसे हम 10 से 200 केबी के बीच में फाइल साइज को रखेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसे अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूं, फोटो को कैसे अपलोड करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि सर आप मुझे बताइए कैसे हम फोटो को अपलोड करेंगे। आपको साइबर कैफे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पे भी चाहे तो ये से ऐसे करके आप फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। तो आप बस कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए एक स्पेशल इसी पे वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे आपको इतने फाइल साइज में रखना है और कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप फिल करेंगे, ये सारी चीज़ें आप अपलोड करेंगे। जैसे मैं सारी चीज़ें अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे सारी चीज़ें मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे, एक एक चीज़ ऐसे मैं रैंडम अपलोड कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, आप देख के अपलोड करिएगा। ठीक है, आप चीज़ें जो है क्या जो मांग रहा है, वर्तमान स्थायी पता, ये सब चीज़ें जो है ये सब देख के ही अपलोड करिएगा। ठीक है, मैं ऐसे बस अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, सीपीए कन्वर्जन, मतलब जो नाम है यही नाम को ही चेंज करना। कोई अदर नाम अगर आप रखेंगे तो अपडेट नहीं होगा। ठीक है, कोई अदर नाम आप चेंज रखेंगे जैसे मैंने किया तो ये अपलोड नहीं हुआ था। एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ का है, एड्रेस प्रूफ का हमारे पास फाइल है, इस फाइल को हम अपलोड करेंगे। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ सारे फाइल्स को हमने अपडेट किया। अब हमारे पास क्या बचा, पोस्ट कार्ड साइज, पोस्ट कार्ड साइज। तो पोस्ट कार्ड साइज फोटो ये है, हम इसको अपडेट करेंगे। ठीक है, पोस्ट कार्ड साइज को भी हमने अपलोड कर दिया। ठीक है, पोस्ट कार्ड साइज भी हमारा क्या हुआ, अपलोड हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, सिग्नेचर और दाएं हाथ के उंगलियों के निशान, सिग्नेचर और दाएं हाथ के उंगलियों। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस पे बाएं और दाएं हाथ का उंगलियों के निशान, अंगूठों के, यानी कि जो फिंगरप्रिंट है वो और सिग्नेचर जो है ये हम अपलोड करना है। ये दो हमारा बाकी रह गया है तो हम इसको भी अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर यहाँ पे हमें अपलोड करना है। सिग्नेचर का नाम रीनेम गड़बड़ है तो हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और फिंगरप्रिंट ये दोनों हमें सही करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पुराना वाला डिलीट कर देंगे और हम यहाँ ऐड करेंगे नया और फिंगरप्रिंट। ठीक है, तो अब हम क्या यहाँ पे क्या अपलोड करना है, हमें करना है अपलोड फिंगरप्रिंट। तो सबसे पहले हम यहाँ फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे, फिंगरप्रिंट और हम फिंगरप्रिंट को अपलोड कर देंगे। ठीक है, फिंगरप्रिंट को हमने क्या किया, अपलोड कर दिया।
ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स को कर चुके हैं अपलोड। यहाँ पे आप देखेंगे तो, और इस चीज़ का हमने आपको स्ट्रिक्टली बताया था, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होगा कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक स्पेसिफिकली इसके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स को अपने कैसे अपलोड करने, कैसे रिसाइज करना है, ये सारी चीज़ों को, और कैसे आपको अपलोड करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। और इसके बाद जैसे ही आपका ये हो जाए, आप यहाँ पे अपने कैप्चा को करिएगा फिल। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद से आप अपने कैप्चा को फिल कर दीजिएगा और सेव नेक्स्ट कर दीजिएगा। डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली, तो हम कर देंगे यस, और यहाँ से हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये फाइनल सबमिट में आ जाएगा। हमने यहाँ सारे डिटेल्स को फिल कर दिया है और सारे डिटेल्स को फिल कर दिया है, और यहाँ पे मेरा नाम आता हुआ सारी चीज़ों को हम चेकबॉक्स में लगा देंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को चेकबॉक्स कर दिया। चेकबॉक्स करने के बाद आई एग्री फाइनल सबमिट एप्लीकेशन यस कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ पे अब आ जाएगा फी पेमेंट के लिए। हमने सारी चीज़ों को फिल कर दिया है। यहाँ पे अगर आप दोबारा एप्लीकेशन को अपने एडिट करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास एडिट करने का मौका है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का मौका है, सारी चीज़ें अपलोड करने का मौका है। जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी अभी जो जो चीज़ें हैं वो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है हमने आपको बताया कि अब आपको लास्ट स्टेप क्या है, फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया था शुरू में कि कितना फीस आपको रखना है, मतलब ये कि कितना फीस आपको जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए, ओबीसी के लिए चाहिए और एससी एसटी वाले बच्चों के लिए चाहिए। ये सारे फीस के डिटेल्स यहाँ पे हैं। तो हम क्या करेंगे, पे एग्जामिनेशन फी, मैंने जनरल कैंडिडेट के लिए चूज़ किया था तो हमें 1700 रुपये लगेंगे फीस का पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं पेमेंट करूँगा। पेमेंट कैसे करना, ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन मोड पर मैं पेमेंट यहाँ से करूँगा और यहाँ से मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जनरेट हो गया है, और यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे पेमेंट्स के गेटवे यहाँ पे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई। इसमें आप देखेंगे सब में यूपीआई का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो हम यहाँ से क्लिक करके प्रोसीड पेमेंट कर देंगे। अगर आपके पास कोई कार्ड है तो कार्ड से आप अपना कार्ड डिटेल फिल करके यहाँ से पेमेंट कर दीजिएगा। अगर आपके पास यूपीआई है तो आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए एसबीआई नेट बैंकिंग है तो आप एसबीआई नेट बैंकिंग पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास अदर कोई ऑप्शन है तो आप नेट बैंकिंग अदर यूज कर सकते हैं, अदर डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड। आप डेबिट कार्ड पे क्लिक करके अपने डेबिट कार्ड से भी आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, यूपीआई का भी ऑप्शन था। यूपीआई ऑप्शन कैसे आप देखेंगे, जैसे अभी ये स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पे नहीं ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको एक बार लॉग आउट करके दोबारा से ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से अवॉइड करने का ऑप्शन है, गो बैक का ऑप्शन है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से एक बार फीस पेमेंट का दिखा देता हूँ। एग्जामिनेशन फीस, ऑनलाइन पेमेंट मेथड, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करिएगा। ठीक है, और बाकी सी चीज़ों में भी यूपीआई का ऑप्शन है, करेंगे यूपीआई से भी आप पेमेंट को अपना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ना यूपीआई का क्यूआर का, अगर आपके पास यूपीआई है तो यूपीआई क्लिक करें, और क्यूआर से, जैसे हम क्यूआर से नॉर्मल दुकान पे पेमेंट करते हैं वैसे हम क्यूआर से ये स्कैन करके पेमेंट करेंगे तो हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो नीट का फॉर्म है वो फाइनली जो है वो हम फिल कर लेंगे। ये स्टेप्स है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा अपने फॉर्म फिलिंग में तो आप कमेंट सेक्शन आप ही के लिए बना हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पिन कर दीजिएगा, हम उस पर डिटेल्ड में वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, कि आपको क्या क्या चीज़ें कंफ्यूजन है, ज़रूर से आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। आप ही के लिए वीडियो हम लेके आते हैं ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो सकें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।